सुप्रभातम कक्षा 10 के भैया बहनों। कल वाला जो मैंने आपको ये हल्दी घाटी का जो ये पद्यांश पढ़ाया था उसमें चौथा पद्यांश रह गया था, पांचवा शुरू कर दिया था। तो आज हम चौथे को लेते हैं, उसे आप देखेंगे। जो आज हम पढ़ाने चल रहे हैं उसमें कवि ने राणा प्रताप के पराक्रम का बड़ा ही ओजस्वी वर्णन किया है। उस रणभूमि की दशा क्या है, कैसा लगता है वो रणभूमि जब राणा प्रताप का प्रहार शत्रु के सेना पर होता है, उसके हाथी दल पर होता है, तो किस प्रकार का दृश्य उस युद्ध भूमि में उपस्थित होता है, इसे देखेंगे। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा, कट गई वेग से हू, ऐसा सुणित का नाला फूट पड़ा। भैया बहनों, पंडित श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि जब राणा प्रताप शत्रु के हाथी दल पर प्रहार करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हाथियों के दल के ऊपर पवि का प्रहार यानी भाले का प्रहार हो रहा है। और भाले का प्रहार होते ही कट गई वेग से भू, ऐसा जब राणा प्रताप ने भाले का प्रहार शत्रु सेना के हाथी दल पर किया तो हाथी दल से जो रक्त प्रवाह हुआ, और रक्त प्रवाह को देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो कट गई वेग से भू, कि मानो ये पृथ्वी ही उनके भाले के प्रहार से कट गई और पृथ्वी से एक रक्त की धारा प्रवाहित हो गई, रक्त से युक्त एक नाला बहने लगा। हाथियों के शरीर से जो प्रवाह रक्त का हो रहा था उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो पृथ्वी राणा प्रताप के तीव्र भाले के प्रहार से फट गई हो और उस पृथ्वी से रक्त का नाला प्रवाहित हो रहा हो, इतना वहां रक्तपात हो रहा था। आगे लिखते हैं, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। राणा प्रताप की ओर अगर शत्रु सेना का कोई भी सैनिक आगे की ओर उन पर प्रहार करने के लिए बढ़ता तो राणा प्रताप के तेवर को, उनके कटाक्ष को, उनकी तिरछी दृष्टि को देख करके ही उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो आगे बढ़ जाए, वो वहीं रुक जाता था। यह राणा प्रताप के ओजस्वी और भयंकर युद्ध का प्रताप ही था कि उनकी ओर देखने वाला सैनिक भी जो राणा प्रताप पर प्रहार करने की इच्छा करता था, उनके कटाक्ष से ही, उनके तिरछी दृष्टि को ही देख करके वो वहीं रुक जाता था। जो वीर बना, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, वो वीर बना न बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। पंडित श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं, पहली बात तो सेना के जो शत्रु दल की सेना है उसका कोई भी सैनिक अगर उन पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था तो वो राणा प्रताप के कटाक्ष को देख करके, दृष्टि को देख करके ही वही रुक जाता था। लेकिन उसमें शत्रु सेना में जो अपने आप को वीर सिद्ध करने का प्रयास करता था और राणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करता था, तो राणा प्रताप उसको आकाश में ही, उसको ऊंचाई पर ही अपने भाले के नोक से रोक लेते थे। ऐसा था रणकौशल राणा प्रताप का उस हल्दी घाटी के युद्ध में। तो भैया बहनों, इस प्रकार से राणा प्रताप ने जो युद्ध कौशल प्रकट किया वो बड़ा ही पराक्रमपूर्ण था। तो पांडे जी ने लिखा, वो हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा। राणा प्रताप तो हाथी के दल पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मानो हाथियों के ऊपर पवि का प्रहार, भाले का प्रहार हो रहा हो, और भाले के प्रहार के कारण हाथियों के शरीर से जो रक्त निकल रहा है उसे देख करके ऐसा लगता है मानो कट गई वेग से भू, मानो उनके भाले के प्रहार से पृथ्वी ही फट गई हो और पृथ्वी से एक रक्त की धारा प्रवाहित हो रही हो, ऐसा दिखाई देता था। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, जो वीर बना न बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया।
उसमें शत्रु सेना की ओर से अगर कोई राणा प्रताप की ओर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ता था तो राणा प्रताप जी उसको अपनी कटाक्ष से ही वहीं रोक देते थे। राणा प्रताप की दृष्टि को देख करके ही वो डर के मारे वहीं रुक जाता था। लेकिन शत्रु की सेना में जो अपने आप को पराक्रमी समझता था, बड़ा वीर अपने आप को सिद्ध करना था, वो राणा प्रताप पर जैसे ही वार करने का प्रयास करता, राणा प्रताप उसको अपने भाले की, अपने बर्छे की नोक पर ही उसे आसमान में उठा लेते थे। ऐसा था राणा प्रताप का कौशल। तो भैया बहनों, इस प्रकार से यह चौथा हमारा जो पद्यांश था वो समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम अंतिम पड़ाव की ओर पहुंचे। इसके पहले काव्य सौंदर्य में प्रथम पंक्ति में क्या लिखेंगे कि उक्त पंक्तियों में कवि ने राणा प्रताप की पराक्रम का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। नंबर 2 पर क्या लिखेंगे? नंबर 2 पर लिखेंगे कि रस, वीर रस। शैली क्या लिखेंगे? ओजपूर्ण शैली। भाषा क्या लिखेंगे? साहित्यिक, खड़ी बोली और रस बताई दिया। छंद कौन है? मुक्तक तुकांत छंद है। अलंकार इसमें आप पढ़ करके स्वयं देखेंगे कि श्लेष है कि अनुप्रास है, अतिशयोक्ति है, आदि अलंकार। इसको इस प्रकार से आप लिख दें। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। इस प्रकार का कुशल युद्ध का प्रदर्शन करते हुए भी राणा युद्ध करते हुए आगे बढ़ते चले जाते थे, जैसे मानो राणा प्रताप को युद्ध करने में संतोष ही नहीं प्राप्त होता था। उनकी जिज्ञासा युद्ध की और बढ़ती चली जा रही थी। ऐसा राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। इस प्रकार का शत्रु सेना में भयंकर प्रलय मचा देने वाले राणा प्रताप को युद्ध से संतोष नहीं मिल रहा था। वो और युद्ध की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। दूने तिगुने उत्साह से युद्ध की ओर शत्रु सेना पर आक्रमण के लिए अग्रसर हो रहे थे। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोशनी। एक एक क्षण शत्रु सेना का बलिदान करते हुए, शत्रु सेना को मारते हुए एक एक क्षण राणा प्रताप आगे बढ़ते थे। उसमें उनको संतोष नहीं प्राप्त होता था, बल्कि उनके युद्ध का उत्साह और बढ़ता चला जा रहा था। आगे फिर लिखते हैं पांडे जी, कहता है लड़ता मान कहां, मैं कर लूं रक्त स्नान कहां। युद्ध में लड़ते हुए वो मुगल सेना का नेतृत्व करने वाले मान सिंह को कह रहे थे कि मान सिंह कहां है? यह मेरा शरीर मान सिंह के तलवार से रक्त रंजित नहीं हो सकता, कहां है मान सिंह? और राणा प्रताप ने ऐसा ललकार लगाया था, कह रहे उस युद्ध भूमि में राणा प्रताप को ढूंढ रहे थे और राणा प्रताप मान सिंह को ढूंढ रहे थे और कह रहे थे कि मान सिंह कहां है? मुगलों का अभिमान, मुगल जिस पर अभिमान करता है वो कहां है? मेरे जीते जी मेरा यह शरीर मान सिंह के तलवार से रक्त रंजित नहीं हो सकता, जिस पर तय विजय हमारी है। कहते हैं कि इसमें तो, इस युद्ध में बड़े विश्वास के साथ राणा प्रताप जी कह रहे हैं, इस युद्ध में विजय तो हमारी होनी सुनिश्चित है, अवश्य विजय होगी। आगे क्या लिखते हैं? पर मुगलों का अभिमान कहां? लेकिन हम मुगल जिसके ऊपर अभिमान करते हैं, ऐसे मान सिंह को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे रहते रहते, मेरे जीवित रहते, राणा प्रताप जी कहते हैं कि मेरे जीवित रहते मुगलों का अभिमान कभी टिक नहीं सकता, मैं उनके अभिमान को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। इस प्रकार से राणा प्रताप ने अपनी भावना को व्यक्त किया, जिसे श्याम नारायण पांडे जी ने बड़ी ओजमयी वाणी में इसको प्रस्तुत किया। फिर से ऐसा राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। कहता था लड़ता मान कहां, कर लूं मैं कर लूं रक्त स्नान कहां, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहां। राणा प्रताप युद्ध करते हुए उनको युद्ध से संतोष नहीं प्राप्त होता था। शत्रु सेना को मारते काटते हुए आगे बढ़ते थे। जो जो आगे बढ़ते थे, युद्ध करने की इच्छा उनकी समाप्त नहीं हो रही थी, बल्कि युद्ध करने का और उत्साह बढ़ता चला गया। राणा प्रताप जी कहते हैं कि वह मुगलों का अभिमान, मुगल जिस पर अभिमान करते हैं,
वो मान सिंह कहां है? मान सिंह कौन? जो शत्रु सेना का संचालन कर रहा था, जो शत्रु सेना जिसके संचालन में लड़ रही थी। राणा प्रताप ने कहा कि वो कहां है मान सिंह? मान सिंह की तलवार से मेरा यह शरीर रक्त रंजित नहीं हो सकता और इस युद्ध में मेरी विजय तो निश्चित है, अवश्य है। राणा प्रताप के जीवित रहते मुगल अपना अभिमान प्रकट कभी नहीं कर सकते, मैं उनको अभिमान प्रकट करने नहीं दूंगा। इस प्रकार से मित्रों, आज का लेसन हमारा समाप्त होता है। काव्य सौंदर्य उसी तरीके से होगा। इसमें आप लिखेंगे कवि के द्वारा राणा प्रताप के असीम शौर्य का वर्णन किया गया है। भाषा पहले की तरह से खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली उनकी ओजपूर्ण शैली, रस उनका वीर रस, छंद उनका मुक्त तुकांत छंद। इस प्रकार से हम सभी लोग इस पाठ को लिख करके तैयार करें। फिर कोई समस्या होगी तो ऑफलाइन क्लास में फिर पुनः हम इस पाठ को आपको पुनः पढ़ाएंगे। इसको आप पढ़ेंगे, आशा है आपकी समझ में आ जाएगा, परंतु इसको हमारे पढ़ाते हुए आपकी दृष्टि आपकी किताब पर होनी अवश्य चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। व्याख्या अनुवाद नहीं है, व्याख्या मन की वह अभिव्यक्ति है जो आपकी लेखनी के द्वारा वो प्रकट होती है। इसी प्रकार से आपको व्याख्या करना है। आशा है ये लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुनः अगले पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।